सो गाइस मैं ना दवाई भी खा चुकी हूँ बट बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ दवाई से कुछ नहीं होगा, तू देसी नुस्खे कर ले। मैं अगर दुबई में एडमिट होगी तो चीकू पापा आएंगे। अब भी आ रही है, अब भी आ रही है। तो यहाँ पे ना अनूहा जरूर है, बहुत तीखी है, नाक में ऐसे लग रहा है मिर्ची जल रही है। तो भाई इसको ना कोल्ड कफ खांसी के साथ ना फीवर भी हो गया। देखती हूँ भाई आज की रात तो गुजारना बड़ा मुश्किल रहेगा। छोरा एंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे हैं। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 10। हम लोग टाइम से उठ चुके हैं और गोलू की है तबियत खराब, उसको बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, खांसी इतनी ज्यादा हो रही है और यहाँ पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पहले से ही डॉक्टर को चेक कराने के लिए। तो अभी दीदी के पास आयुर्वेदिक दवाई है, वो बैंकॉक से लेके आए, तो गोलू जा रही है वो खाने। लड़की को ना बिल्कुल अकल नहीं है। परसों नर्सों ने ये कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डाल के पी थी, मैंने भी पी थी कोल्ड ड्रिंक बिना बर्फ के, और पी ले बर्फ के साथ। दर्द हो रहा है गले में बहुत ज्यादा, और पी ले और पी ले। मुझे लग रहा है पी नहीं ना, बर्फ डाल के तो गला पक गया है। तो गाइस यहाँ पे पायल मेरी पूरी हेल्प कर रही है। पायल ने पूरा सारा सामान जो है ना वो सेट कर लिया। मैं कह रही हूँ पायल, कल हमारी क्लाइंट से मीटिंग है, तो तेरी ना 4 बजे गूगल मीट है, तो मैं सोच रही हूँ कि वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं। मैं भी फोन घर पे अटेंड कर लूंगी, तू भी अपनी मीटिंग कंप्लीट कर लियो। सो गाइस आप लोगों को मैं ना काफी बार बोलती हूँ ना कि गूगल मीट है, क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, जैसे मेरी एक क्लाइंट है, शी इज फ्रॉम लुधियाना, नाम नहीं ले सकती, उनको प्रॉपर्टी लेनी है, तो अभी क्या है वो लुधियाना से भी दुबई नहीं आ सकते, तो उन्होंने मेरे से सारे प्रोजेक्ट समझी, तो गूगल मीट पे उन्होंने मेरे से बात करी, कंफर्मेशन ली। तो आप लोग भी ना, मेरी डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हो, हम लोग गूगल मीट पे मिल सकते हैं। उससे क्या होता है और ज्यादा ना क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि जब बंदा आमने सामने बात करता है ना, तो 10 सवाल आपके दिमाग में होते हैं, तो हर एक चीज का आंसर मिलता है ना, तो आप क्लियर हो जाते हो अपनी चीजों को लेके। फाइनली गाइस बेडशीट भी चेंज हो जाएगी, ये वाली कितने दिन हो गए बिछाई हो। तुझे पता है जब तू आई थी ना, एक दिन पहले मैंने बिछाई थी तेरे लिए, अभी दूसरी बिछा, सिर्फ तेरे लिए। ये वाले कपड़े ना मैंने उस दिन पायल मैंने पहने थे, पर सीन क्या हो गया, ये कपड़े ना मशीन में अच्छे से धुले नहीं। इन लोगों ने पायल क्या किया ना, तूने कपड़े धोए थे सही धुले, बिल्कुल साफ। हाँ, इन्होंने क्या किया, सारे एक साथ डाल दियोगे, स्पेस नहीं होगी मशीन में, जबरदस्ती डाले। तो भाई पायल सबसे पहले ना सुबह उठते चीकू को ग्रेप्स दे रही, क्योंकि उसको ना फेवरेट है ग्रेप्स, और ये ना अच्छा होता है यार सुबह सुबह उठते ही। चीकू के पापा भी तो बच्चों को फ्रूट देते हैं। तो गाइस चीकू को ना मैंने सुबह उठते ही ना इतने टाइम बाद ना ऐसी हेल्दी चीजें खाते देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा ना चीकू का जो सिस्टम था ना थोड़ा डगमगा गया था। नहीं तो चीकू कहता था मम्मा क्रोजोन, मम्मी डोनट। पर ठीक है, चीकू ट्रिप पे आया था बट अभी अच्छा बच्चा है, फ्रूट खा रहा है, वेरी गुड। गाइस मैंने ना वेंटिलेशन के लिए ना ये जाली लगा दी है, क्योंकि ना गाइस बहुत जरूरी है पूरे रूम में ना थोड़ी सी हवा आगे पीछे गुजरना। मैं ये चीज सोचू, जैसे इन लोगों के घर में देख यहाँ पे बालकनी है, ये लोग कपड़े डाल रहे हैं, पर ऐसा जैसे हमारे घर में बालकनी नहीं है तो लोग कपड़े का डालते होंगे, पता नहीं यार। जैसे हम लोग तो चल ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेते, दीदी के घर में चले जाते हैं, यहाँ पे नहीं भी है, पर इन लोगों के घर अगर एक हुआ तो फिर कपड़ों का कैसे सिस्टम करते होंगे। तो लोग देख के लेते होंगे ना, जहाँ पे बालकनी होती है कपड़े तो सभी धोते हैं, तो देख के लेते होंगे ना। तुझे पता है तेरा फेस की एलर्जी कितनी ज्यादा, दोनों लाल लाल हो गई है, बहुत बढ़ गई है, दिख रही है पायल। हाँ ये कैसे, ये प्रेगनेंसी में, इसका मतलब बेबी बॉय है, तूने कहा था गर्ल होती है तो साफ होता चेहरा, तेरे तो थोड़ा खराब हो रहा है। ये देखना मैं, और इस पे इचिंग भी होती है ऐसे ऐसे करके। मैं इसको बोल रही हूँ गाइस डॉक्टर के पास चल ले तू। गाइस यहाँ पे पायल ने मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाई है, क्योंकि मेरे गले में इतना दर्द है, इतना दर्द है। जो खुशी है ना वो देगी मुझे दवाई, है ना खुशी? हाँ तो बोल सकती है। आज खुशी का मैंने हाथ दिखा दिया, ठीक है? देखो गाइस ये खुशी का हाथ है। आज सबीना बाजी पूरे अच्छे तरीके से डीप क्लीन कर रही है। बाजी अब डीप क्लीनिंग हो रही है क्या? अब भी आ रही है, अब भी आ रही है। तो यहाँ पे ना अनूहा जरूर है। नहीं, अनु नोना नहीं है। नहीं रोते नहीं है बेटी। इतने दिन बाद इसने मुझसे अच्छे से बात करी है और मेरे को कह रहा है मेरे को आपके पास आना है, मुझे याद आती है। याद तो आती है यार, बच्चे है, बच्चों को याद नहीं आएगी। अनु तो गाइस नेहा बात करा रही है अनु मैं से। आपको बहुत सारी च्युइंगम और लॉलीपॉप मैंने भिजवाया, फुल सुख लेके आ रहे हैं आज। सो गाइस ब्रेकफास्ट मैंने बिल्कुल कर लिया, और साथ में ना ये वाली जो दवाई है ये दी है बाजू ने, ये दवाई खा लो। और कितने टाइम बाद दवाई, तो भाई इंडिया में क्या होता था, मैं ना खा रही थी दवाई निस्सी प्लस, अभी बीच में क्या मेरा हेडेक होना भी बंद हो गया, गैस होना भी बंद हो गया, तो अभी जब से पायल आई है ना मैं तब से दवाई छोड़ दी थी, 1 हफ्ता हो गया था। आज फिर हालत ऐसी हो गई दवाई खाने वाली। सो गाइस मैं ना दवाई भी खा चुकी हूँ बट बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो रहा है, इतना गले में दर्द हो रहा है, इतना गले में दर्द हो रहा है ना, बहुत ज्यादा गले में दर्द हो रहा है। पायल चीकू को नहला रही, क्योंकि चीकू ना अच्छे से नहाता नहीं, छोटा ही है वो भी देखा जाए तो। और पता नहीं मैं जब से दुबई से आए मेरी कभी इतनी तबीयत खराब नहीं हुई जितनी आज हो रही है। आज इतना सर में दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। दवाई खा चुकी, दीदी कह रही है कि गोलू इतना दवाई लेके आई हो होम्योपैथिक की,
वो खा के देखी हूँ, तो वो खा के देखती हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पे कितने टाइम से रह रही हूँ, कभी ऐसा नहीं होगी कि हिम्मत ना हो बॉडी में। पता नहीं ऐसा, मैं सोचू थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ, शायद ठीक हो जाऊँ। और गाइस पता है कि आज ना बच्चों की भी बड़ी याद आ रही है। सुबह सुबह यान भी रो रहा था ना, कभी ज़्यादा होता है कभी तूबर होती है, तो भाई मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। कौन बोलता है दुनिया में कि पैसा कमाना आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है। बोलते थे ना माँ बाप की कदर करो, पैसों की कदर करो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। नहीं उगते भाई, बिल्कुल नहीं उगते। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और ना सेक्रीफाइस। आपको कुछ बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें पा रही हूँ, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर की डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो बच्चों का जो प्यार है उन चीजों को मिस कर रही हूँ। इन दी एंड मुझे पता है कि अरमान जी जो है वो बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का, बहुत प्यार करते हैं। पायल भी चली जाएगी बट फिर उसके बाद तो मैं अकेली हो जाऊंगी। तो गाइस इतनी तबीयत खराब हो रही है ना, इतनी तबीयत खराब हो रही है कि पूछो मत। मैं यहाँ पे ग्रीन टी पी रही हूँ, मैंने यहाँ पे केटल में पानी गर्म किया और यहाँ पे ग्रीन टी पी रही हूँ। शायद से गर्म पानी से ठीक हो जाए, क्योंकि ना तबीयत खराब हो एक ही दिन हुआ है। और अगर ना आज तबीयत नहीं ठीक होती ना, कल शायद हॉस्पिटल जाऊंगी, डॉक्टर के पास ना चेक कराऊंगी। पता नहीं क्या हो रहा है, गले में इतना दर्द हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है। सो गाइस नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, बाल भी धो लिए अच्छे से। अब बस बालों को ड्राई करना है, हल्का सा टचअप करना है, निकलना है मार्केट के लिए। सो गाइस फाइनली मेरा शावर भी हो चुका है। शावर लेते ही ना मैंने मेडिसिन खा ली अपनी निसी प्लस, क्योंकि गले के साथ साथ बॉडी भी बड़ी पेन करी थी। तो मैंने सोचा कि ना डॉक्टर के पास ना जाऊं, दवाइयों से ठीक हो जाऊं, क्योंकि यहाँ का ना थोड़ा सिस्टम अलग है, आपको अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से चलना होता है। इंडिया में तो देखो बचपन से वही रहे हैं, तो जान पहचान हो जाती है, तो हम कॉल कर देते हैं मैम को कि मैम आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, बच्चों के टाइम पे भी और अपने भी टाइम पे। पर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हिसाब अलग है। तो मैंने सोचा आज ऑफिस गए नहीं है तो मैं और पायल ना सारा घर का जो सामान है ना वो ले आते हैं, और थोड़ा सा घर का सामान और चीजें जो करनी है वो सब मैनेज कर लेते हैं। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, बस बालों को ड्राई करना है। ऊपर दीदी के पास ना एक कॉम है जिससे ना आपके बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं, ड्राई भी हो जाते हैं। तो बस मैं ऊपर जाती हूँ, कॉम करती हूँ और बालों को कर लेती हूँ सेट। सो गाइस ये है वो कॉम जिससे ना आपके बाल ड्राई भी होते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो गोलू मेरा कर रही है, फिर मैं गोलू का करूंगी। तो गाइस मेरे बाल जो है ना पायल कर रही है, पायल के बाल मैंने कर दिया। सच में इतनी आसान मशीन है ना, इतनी आसान है कि पूछो मत। सो गाइस ये है वो व्हाइट हनी जो गोलू को खाना है खांसी के लिए, तो गोलू को दे देती हूँ। ठीक है पायल, यार मैंने पहली बार इधर ही देखा है व्हाइट शहद मिलता है ना। अच्छा कल हम मॉल में गए थे, वहाँ पे भी तो कितने टाइप के थे, का शहद ना, कितने टाइप के शहद थे। मैं काम करूंगी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वो नहीं कराते शायद चटवा दे, मैं व्हाइट शहद ले आऊंगी इस बार। गाइस अभी बने थे चावल, तो मैंने सोचा चीकू के लिए चावल ले जाती हूँ। वो ना सोयाबीन नहीं खाता, तो यहाँ पे तो सोयाबीन है, यहाँ से सारी सोयाबीन निकाल दी है। सो गाइस वापस नीचे आई हूँ और शूज और सॉक्स पहने हैं, क्योंकि भाई मुझे तो लग रही है ठंड, और गोलू को भी कपड़े चेंज कराए हैं। मैंने कहा थोड़े मोटे कपड़े पहन ले, तो इसको मोटी जैगिंग दी और मोटा ऊपर वाला टॉप दिया। नई जैगिंग है ना, मैंने अभी टैग तोड़ा, इतना फर है इसके अंदर, पानी गर्म है। देखूं, और एक तूने कल पैक कर दी। मैं तो पागल हूँ, मैंने सामान सारा पैक कर देती हूँ। तो गाइस मैंने ना पायल को ना कंफर्टेबल होने के चक्कर में ना जूते दिए। मैंने कहा तू ना मेरे प्यूमा के शूज पहन ले, क्योंकि देखो ब्रांडेड ही होते हैं, और प्रेगनेंसी चल रही है तो पायल ने अपने चप्पल पहन के टाइट हो गई थी। तो पायल कह रही गोलू तुझे इतने बड़े जूते, इतने बड़े लग रहे हैं मेरे पैर में, मेरे साइज के है ना इसलिए। पैर छोटे हैं ना। हाँ पायल तूने सही है, मोटे कपड़े दे दिया। बाहर कितनी हवा चल रही है आज तो बहुत ही ठंड है। मैं तो पागल हूँ, जूते भी पहन लिए, सही किया, नहीं तो चप्पलों में जाते तो और ठंड लगती। मैं तो पागल हूँ, मैंने अपने सारे कपड़े पैक कर दिए। मैं छोड़ दूंगी। कोई बात नहीं, जब भी तो जाएगी छोड़ जाइयो, पर मेरे को लगता है जैसे तू चली जाएगी गर्मी हो जाएगी। ये भी हो सकता है। तो गाइस हम लोग फाइनली निकल चुके हैं, और देखो यहाँ पे बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं गाड़ी में। देखना वहाँ पे गाइस बच्चे जा रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे थे ना। इन तीनों को देख के मुझे ना याद आ गई जैद अयान तूबा की, 2 लड़के 1 लड़की है। पर जब ये बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे ना ऐसे ही लगेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शॉपिंग मार्ट पे, और ये ग्रोसरी की दुकान है, और हमारे घर के पास तो ना बड़ा पास पड़ता है ना, आराम से निकले थे। यहाँ पे क्या ना धीरे धीरे चीजों को बारे में पता चल रहा है, तो थोड़े दिन यहाँ पे रहेंगे ना तो आदत हो जाएगी, फिर सारी चीजें ना पास पास लगेगी। तो चलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ घर का राशन लेने के लिए, इससे पहले कभी लिया नहीं राशन। सबसे पहले हम ले रहे हैं आटा, और आटा ले रहे हैं हम 10 किलो। ये वाला घी मैं घर पे भी यूज करती हूँ, गोवर्धन वाला। वैसे अमूल का भी है, मैंने गोवर्धन का लिया है। चाय पत्ती ली है वाघ बकरी, बताओ ये चाय पत्ती हमने ले ली है, 1 ही डब्बा लिया है। पायल ये हमें देख के दुबई वालों ने गाना लगाया है, तो गाइस आप लोगों को सुनाई दे रहा है, यार तारे ने मारगी, ये हमें चल रहे हमारे गाने। यस गाइस यहाँ पर मैंने 2 गरम मसाला और धनिया पाउडर दोनों चीजें ले ली है, मतलब 3 पैकेट ले लिए। तो गाइस अभी रह गया अजवाइन, बेसन, मैदा और राजमा, बाकी सारी दालें तो रखी हुई है, सिर्फ मुझे राजमा लेना है। गाइस यहाँ पर ना मैंने चीकू के लिए प्यारा सा गिफ्ट लिया है, न्यूटेला, उसे बहुत पसंद है, तो उसके लिए लिया मैंने न्यूटेला। यहाँ पे हो गई चाय पत्ती, पायल ने रख लिया रिफाइंड, और ये लिया चीकू के लिए बिस्कॉफ क्योंकि वो खाता है, और यहाँ पे बेसन ले लिया, मैदा ले लिया, और अजवाइन ले ली मैंने, क्योंकि मैं सुबह पीती हूँ अजवाइन वाला पानी। पायल टमाटो केचप और सोयाबीन
टमाटो केचप देख रही हैं, दिख नहीं रहा वाला। मुझे भी नहीं दिख रहा वाला स्क्वीज वाला। सो गाइस यहाँ पे भाई सामान ले लिया। ये वाला जो बटर ना पायल ना इंडिया से लेकर आई थी, पर ये यहाँ पे मिल गया है सॉल्टेड बटर एंड गार्लिक। पर पायल इसका टेस्ट अच्छा है ना, ये ना ब्रेड पे बहुत अच्छा लगता है गाइस, परांठों पे नहीं, टोस्ट पे। पायल इतनी छोटी सी क्यूट सी वैसलीन, हम पापा से कितनी बड़ी है ना गाइस, कितनी छोटी सी देखना सुंदर लग रही है। पर गाइस यहाँ की वैसलीन बहुत अच्छी होती है, ट्रस्ट मी। सो गाइस सामान हमारा हो चुका है और बहुत सारा जो सामान हमने ले लिया है, तो अभी गाड़ी में रखवाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं एक और स्टोर पर, क्योंकि मल्टीग्रेन आटा हार्पिक सोयाबीन रह गया था, तो इसका नाम है आदिल। यहाँ पे ना इंडियन स्टफ मिलता है, तो देखते हैं शॉप को एक्सप्लोर करते हैं। सी के मल्टीग्रेन आटा, इसमें सब कुछ है, ये सोयाबीन, ये वो बार्ली ज्वार काला चना और सब कुछ है, तो 2 ले लेते हैं। तो गाइस इतने टाइम बाद ना मेरी इतनी तबीयत, मैंने इतनी हिम्मत करी अपने आप में, चलो यार मैं आ जाती हूँ। मैं आ तो गई चलो मार्केट, पर आज मेरी तबीयत ना ठीक ही नहीं हो रही। मेरे को 2 बार दवाई खा चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोल्ड की वजह से ना हेडेक, आंखों में दर्द, बॉडी में पेन। अब मैं सोच रही हूँ कि अब जाके फिर दवाई खाऊं, अगर आज ठीक नहीं होगी ना तो कल डॉक्टर के पास जाऊंगी। गाइस ये जो सामान है ना, ये मैं चीकू से छुपा के रख रही हूँ, और चीकू के लिए ना मैंने ये निकाल के रखा है, एक बिस्कॉफ, एक छुपा बाकी सारा सामान छुपा रही हूँ, क्योंकि अगर इसको अभी दिखाए ना, पल है तो बच्चा, तो गाइस ये सारा सामान ना चटर पटर खा लेगा और रोटी नहीं खाएगा लड़का। गाइस मैं ना अपने लिए और चीकू के लिए ना ये लेके आई हूँ क्रोजोन, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है। तो एक पैकेट चीकू का, एक मेरा। ये जो कोल्ड हुआ है ना आखिरी में, इसने जो गड़बड़ करी है ना मेरे साथ, पूछो मत, ऐसी हालत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सब अजीब सा हो रहा है। तो भाई यहाँ पे दवाई का पिटारा खोल लिया है गोलू ने। मैं कह रही हूँ दवाई से कुछ नहीं होगा, तू देसी नुस्खे कर ले, अगर देसी नुस्खे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूंगी। एक काम करती हूँ, काढ़ा बना दे। मैं काढ़ा बना देती हूँ बढ़िया सा। मैंने ना अपने लिए विक्स ने कहा था ना, गर्म पानी में विक्स कर लियो, तो विक्स निकाली, मैं कोल्ड की दवाई ढूंढ रही हूँ, कोल्ड की दवाई में नहीं मिल रही। सच में गाइस, अगर मैं गोलू की बात मान लेती ना तो इसके साथ शायद मैं भी बीमार हो जाती और मैं सारे गर्म कपड़े ले आती। वो तो मैंने इतने सारे कपड़े निकाले थे गर्म वाले, इसने कहा था बिल्कुल गर्मी नहीं है, यहाँ पे बहुत पसीना आता है, बहुत धूप है, ये है वो है। पर अब ये भी जो है ना मेरे ही गर्म कपड़े पहन रही है, और अच्छा क्या मैंने बहुत सारे कपड़े लेके आई थी, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है, चाहे अपना चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, और चाहे दुबई, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अभी भी देखो मैंने कितना मोटा ये पहन रखा है। तो एक ही दिन में सब कुछ लगा लेगी क्या? पैंकोम की दवाई है, ये समझ नहीं आ रहा, कभी झंडू बम ना के लो, मजा दिखा मुझे, दिखा। चाइनीज में लिखा पाया, चाइनीज नहीं आती। अरे मैं चाइनीज को स्कैन कर लेती हूँ ना, देखना ये कभी ऐसा ना हो सर का झंडू बम नाक में लगा लूं। मैं बताती हूँ, मैं इसको स्कैन करती हूँ। तो गोलू मुझे बोल रही है कि मैं अगर दुबई में एडमिट होगी तो चीकू पापा आएंगे पर आएंगे जब बीमार ज्यादा हो जाएंगी तो। पता चलो उनके आने तक मेरा डिस्चार्ज हो जाए है, डॉक्टर बोले छुट्टी हो गई, फिर वो क्या है बोलो तूने कैसे बुलाया मुझे। यार दीदी ना पता हमेशा ना बाहर की दवाइयां मंगाते हैं, उनके पास बहुत सारी, जैसे तो ये चाइना की है, उनके पास ना ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, बहुत सारी कंट्रीज की आयुर्वेदिक दवाइयां, आयुर्वेदिक हाँ अलग अलग देशों से मंगवाती हूँ। वो खोल के सूंघ के देखूं। देख मेरा तो नाक सूंघ नहीं रहा। ये है भी अच्छा बहुत तेज है भाई। अच्छा ना हर्बल कुछ चीज मैं बताती हूँ, दिखाई इधर। सूंघू कैसे, सूंघी ऐसे नाक के आगे लगा ले, बस अपने आप चला जाएगा। कुछ आ ही नहीं रहा, फील ही नहीं हो रहा। लगा ले, नाक के लगा ले, गर्दन पे यहाँ पे लगा ले। हाँ काम करूंगी, अगर फर्क पड़ गया ना। गाइस पहली बार ऐसा हो रहा है, बिना दवाई पड़े ना हम लगा रहे हैं, पायल के भरोसे लगा रही हूँ। नाक के इधर लगा लियो, किनारे हो गई ना तो रात को लगा के सो जाऊंगी। क्या हो गया? बहुत ही तीखी है, बहुत तीखी है, नाक में ऐसे लग रहा है मिर्ची से रही गई। तभी तो ठीक होएगी। बहुत तीखी है बहुत। तो भाई इसको ना कोल्ड कफ खांसी के साथ ना फीवर भी हो गया, तो मैंने अभी जस्ट पट्टी रखी है, और दीदी है ना अभी बाहर है, दीदी आने वाली। मैंने कहा दीदी एक बार आप आ जाओ, फिर कहीं अपॉइंटमेंट ले लो, इसको लेके चलते हैं एक बार। मम्मी ज्यादा हो गया, पहली बार मम्मी को इतना सारा बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बहुत बेटा यहाँ की दवाई असर भी नहीं करती ना, क्योंकि यहाँ के सॉल्ट कम होते हैं। अच्छा। तो अब देखो कल हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मैंने दीदी को बोला है अगर आ जाओ, अगर अपॉइंटमेंट मिलती है तो अभी चले जाएंगे। गाइस मैंने यहाँ पे ना काढ़ा चढ़ा दिया, इसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, साथ में थोड़ी सी चाय पत्ती और अदरक ये डाला है। गाइस यहाँ पे ना पायल ने मिले काढ़ा बनाया है, और इतना कड़वा लग रहा है ना काढ़ा, दिखने में ऐसे लग रहा है ब्लैक कॉफी है, पर मैंने अभी पिया नहीं। तो गाइस पायल ने काढ़ा दिया था, काढ़ा मैंने पूरा जो है ना पूरा पी लिया है, और हाथ में ऐसे टिश्यू रखा हुआ है ना, अभी पायल मेरे लिए शायद कुछ और खाने को बना रही है, तो ये काढ़ा इतना बचा है। और इससे ना मेरे को लग रहा है जैसे काढ़ा पिया है ना, इससे मेरा पूरा नाक, पूरी आंख सब खुल गया, सब ना सारी चीजें ऐसे दिमाग की बत्ती जल गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखती हूँ भाई आज की रात तो गुजारना बड़ा मुश्किल रहेगा। सो गाइस फिलहाल मैं नीचे आई हूँ, और मैं भूल ही गई थी, मैंने सुबह कपड़े धोए थे, तो कपड़े निकाल के ना सुखा देती हूँ। गोलू ऊपर ही रेस्ट कर रही है, बच्चे गए हैं ग्लोबल विलेज घूमने के लिए। मेरा तो जाने का मन नहीं था, गोलू भी बीमार थे, मैंने कहा गोलू का पीछे से कुछ चाहिए होगा तो मैं उसे कर दूंगी, तो फटाफट से अपने सारे कपड़े निकाल के सुखा देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक बार और जो है मशीन लगा दी है, जो कपड़े थे वो निकाल दिए हैं, ताकि ना और कपड़े जो धुल के ना सूख जाए टाइम से। मैंने यहाँ पे सुखाने की सोची थी, पर यहाँ पे ना सूखेंगे नहीं जल्दी, तो मैं काम करती हूँ, सारे कपड़े ऊपर लेके जाती हूँ और ऊपर जाके सुखा देती हूँ। सो गाइस फिलहाल मैंने सारे कपड़े ले लिए हाथ में, और मैं ऊपर लेके जा रही हूँ,
और इनको ऊपर सुखा दूंगी। हवा लगेगी ना तो जल्दी सूख जाएंगे और ना स्मेल भी नहीं होगी, क्योंकि घर के अंदर सुखाते ना तो कपड़ों में थोड़ी बहुत स्मेल रह जाती है।